हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यूपी सुपर टेट 2019 से जुड़ी बातें करेंगे। जो प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती होनी है 68,500, उस भर्ती का प्रोसीजर कैसा है, कैसे आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है, क्या न्यू सिलेबस है, हर चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि इस बार यूपी टेट प्राइमरी टीचर में बीएड धारकों का पलड़ा भारी होगा या बीटीसी का, पूरा एक एक डिटेल से सब बताएंगे। दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। अगर हम बीएड की बात करें तो प्राइमरी टीचर में प्राइमरी लेवल टेट के लिए अब की बार सरकार ने पहले बार इन्हें अनुमति दी है। इससे पहले केवल प्राइमरी टेट को बीटीसी धारा की दे सकते थे, फर्स्ट टाइम दिया गया है। दोस्तों, इससे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं अब की बार, तो अब की बार आपको दो तरीके से सिलेक्शन के लिए नंबर दिया जाएगा। एक आपका एकेडमिक एजुकेशन होगा, यानी आपका शैक्षणिक एकेडमिक होगा। आपके शैक्षणिक नंबर कितना होगा उसका आपको 40% मिलेगा। दूसरा, आप जो टेस्ट में निकालेंगे, जितना आप टेस्ट में निकालेंगे, जो भी इसका पेपर टेस्ट होगा उसका 60% मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूपी सुपर टेट का रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद आज लगभग ये माना जा रहा है 9 या 10 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। 9 या 10 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और लगभग जनवरी में इस भर्ती को टेस्ट कराने की उम्मीद है। जनवरी में, तो आप समझिएगा जल्दी, ज़्यादा समय नहीं है। इस बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जल्दी ही इस चैनल पर विशेषज्ञों के द्वारा स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास आपके लिए शुरू करवा दी जाएगी। इससे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और किस विषय में बीएड धारक भारी हैं और किस चीज़ में बीटीसी धारक भारी हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिटन एग्जाम आपका हो जाएगा 60% का रिटन एग्जाम होगा। कुल नंबर का 60% रिटन एग्जाम होगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को माना गया है 40%। पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा, उसका भी नंबर आपका ऐड होगा। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी आपके शैक्षणिक में, इंटर, हाई स्कूल में कितने नंबर हैं वो आपको फॉर्म में भराने पड़ेंगे। अब उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट एंड चॉइस प्रायोरिटी, यानी आप जिस जिले में अपनी चॉइस चाहते हैं वो आपको नंबर के बेसिस पर मिलेंगी। जिसके हायर नंबर होंगे उसको अपनी चॉइस के हिसाब से उसका अपना ही भी जिला मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। रिटन एग्जाम 60% टोटल का, एजुकेशन यानी शैक्षणिक आपका 40%, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब इसका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस पैटर्न क्या है। दोस्तों, अगर मैं इसके एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम जो है इसका अब की बार ऑफलाइन होना है। एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम है। द कंडक्ट अंडर ऑफलाइन देयर विल बी द 150 को यानी 150 क्वेश्चन आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके लिए आपको टोटल 60 नंबर का, देखिए, कंप्राइज किया गया है। कंप्राइज का मतलब ये है, यहाँ से आपको 60% जुड़कर मिलेगा। जब आप टोटल नंबर में, जब आपका मेरिट बनेगा तो वो 100 नंबर पर बनेगा, यानी आपको यहाँ से 60% मिलेगा। आप यहाँ से जितना भी क्वेश्चन लेंगे, अपना जितना भी नंबरिंग करेंगे, उसका 60% आपका यहाँ से जुड़ेगा। यूपी असिस्टेंट टीचर कैन बी ऑब्जेक्टिव टाइप। अब की बार जो आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ध्यान दीजिएगा, अब की बार आपका एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। यानी अब की बार आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहले की तरह नहीं है, क्वेश्चन दे दिया गया, उसका आपको आंसर लिखना होता था। डेस्परेटिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3, आपको सही उसमें से छांटकर अपनी ओएमआर में भरना होगा। इस बार इस चीज़ को लेकर बच्चे काफ़ी दिनों से मांग पर थे, उनकी इस चीज़ को बोर्ड ने माना है। तो एग्जाम ऑफलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। टाइम जो है आपकी बात 3 घंटे रखा गया है। 3 घंटे टाइम रखा गया है इनके लिए। 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा रखा गया है। 3 घंटे में आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो अगर हम आगे देखेगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देयर विल बी द 80 क्वेश्चन। आपको जो 80 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके 12th लेवल से मिलेंगे, 12th बेस से मिलेगा। यानी आपका आपने जो 12वीं में पढ़ा होगा, 12वीं से आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडीज। लगभग 80 क्वेश्चन आपको इंटर से आएंगे, यानी जो इंटर की बुक्स हैं उनसे 80 क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड ने ये चीज़ तय कर दिया है। अगर हम आगे बात करें तो जो आगे कहा है बोर्ड ने, 35 क्वेश्चन बीटीसी लेवल से और डीएलएड लेवल से फॉर स्किल्ड चाइल्ड एंड
फिजिक्स, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। 35 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? 35 क्वेश्चन आपके जो आ रहे हैं ये आपके आ रहे हैं बीटीसी की बुक से। आपके पढ़ाने के तरीके पर जो आप पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान पढ़ाने की कला पर, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, इंफॉर्मेशन यानी आप क्या जानकारी रखते हैं, टेक्निकली आपको कितना आता है, टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्किल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे। तो 35 क्वेश्चन यहाँ से तय किए गए हैं और 35 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं अब की बार ये भी बड़ा फैक्ट है, क्योंकि यूपी टेट 2018 में अभी जो एग्जाम हुआ है एक क्वेश्चन को लेकर काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। वो क्वेश्चन है वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि ये करंट का क्वेश्चन है जो सिलेबस में नहीं था, आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को हटाइए। डाउटफुल क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा। तो इस बार साफ कहा है बोर्ड ने 35 क्वेश्चन आएंगे जिसमें करंट अफेयर एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड होगा। अब हम आपको बताएंगे सेक्शन वाइज आपको कितने कितने क्वेश्चन आने के चांसेस आप समझ गए होंगे। 80 क्वेश्चन 12th लेवल, 35 क्वेश्चन बीटीसी इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 35 क्वेश्चन करंट अफेयर और रीजनिंग एप्टीट्यूड से आने हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जो 40% मार्क है, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, 40% मार्क्स हैं जो एजुकेशन से है। जो एजुकेशन से है उसमें थोड़ा बीटीसी वाले हायर रहने वाले हैं, आप समझ लीजिएगा। इन 40% में बीटीसी वालों का हायर रहने वाला है। जनरली अगर मैं किसी बीएड धारक की बात करूं तो बीएड धारक का जो एवरेज एकेडमिक स्कोर है वो लगभग 65 है एवरेज किसी बीएड धारक का जो शैक्षणिक यानी उसका इंटर, हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन में अगर जो एक एवरेज लिया जाए हर स्टूडेंट के लिए, किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है, तो 65% है एक एवरेज स्कोर बीएड धारक का। अगर मैं बात करूं एक बीटीसी धारक की तो बीटीसी धारक का एकेडमिक स्कोर कितना है दोस्तों? इनका एकेडमिक स्कोर का एवरेज जो है लगभग 75 to 80 है। इनका एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा है। एवरेज स्कोर इनका क्या है? तो ये माना जा रहा है कि जो एकेडमिक स्कोर है उसमें बीटीसी बाजी मारेगा। यानी जो 40% नंबर आपको मिल रहा है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए नंबर मिल रहा है, उसमें बीटीसी की ज़्यादा वैल्यू रहने वाली है, बीटीसी को ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि इनका जो एकेडमिक का एवरेज स्कोर है लगभग 75 to 80 है। तो इन 40% में बीटीसी धारक ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। दोस्तों मैं बात करूं सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस सब्जेक्ट में किस ब्रांच की अच्छी पकड़ है, बीएड की अच्छी पकड़ है, बीटीसी की अच्छी पकड़ है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं हिंदी लैंग्वेज में बात करूं तो 40 क्वेश्चन रखे गए हैं। लैंग्वेज में कितना क्वेश्चन रखे गए हैं? 40 क्वेश्चन रखे गए हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो लैंग्वेज में दोनों इक्वल नंबर ला रहे हैं। बीएड और बीटीसी यहाँ बराबर हैं, क्योंकि ये कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है जो किसी को आता है ज़्यादा, किसी को कम आता है। ये दोनों के लिए एक सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ बीएड और बीटीसी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर जाएंगे एवरेज। इसमें किसी का कोई ज़्यादा हाई नहीं है, सबका इक्वल होता है। बीएड और बीटीसी आसानी से अपना नंबर इक्वल बना लेंगे। यहाँ बीएड और बीटीसी इक्वल है, 20 से 25 नंबर ले आएंगे। बात करूं साइंस की, तो साइंस में बीएड थोड़ा 1 या 2 नंबर का ज़्यादा नंबर बना सकते हैं। वो अपने नंबर यहाँ 7 से 8 तक बना सकते हैं, जबकि यहाँ जो है आपका 5 से 7 नंबर बीटीसी धारक ला सकते हैं। क्योंकि बीएड जो है आपको बता दूं रिटिन में थोड़ा अच्छा होगा। वो रिटिन अपने रिटिन एग्जाम के एंट्रांस बेसिस के आधार पर बीएड में एंट्रांस एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ 1 या 2 नंबर का बीएड धारक अच्छा ज़्यादा नंबर कर जाएंगे और बीटीसी यहाँ 1 या 2 नंबर पिछड़ सकता है, केवल 1 या 2 नंबर। जो साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 6 से 8 नंबर वही ला सकता है। जो आर्ट से रिलेटेड स्टूडेंट है वो इसमें लगभग 4 से 5 नंबर ले आएगा। अब मैं बात करूं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में भी बीएड धारक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो स्कोर कर सकता है बीएड धारक, उसके लिए मैं आपको बता दूं बीएड धारक यहां 12 से 14 नंबर ला सकता है, जो साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट रहा होगा। जो बीटीसी धारक स्टूडेंट है वो यहां से 10 से 11 क्वेश्चन बनाएगा, यानी बीटीसी यहां भी 2 या 3 नंबर से पिछड़ सकता है। अब मैं बात करूं इन्वायरमेंट स्टडी की, तो इन्वायरमेंट स्टडी दोनों के लिए समान सब्जेक्ट है। यहाँ पर बीएड और बीटीसी इक्वल नंबर लाएंगे। बीएड और बीटीसी इक्वल नंबर लाएंगे। कितने नंबर लाएंगे? जैसा माना जा रहा है कि एक एवरेज स्कोर जो है 6 या 7 नंबर, 6 से 7 नंबर तक इन्वायरमेंट स्टडीज में स्टूडेंट कर लेंगे स्कोर। अब बात करें टीचिंग स्किल की, तो टीचिंग स्किल भी दोनों के लिए समान सब्जेक्ट है, एक सा सब्जेक्ट है। यहाँ भी बीएड और बीटीसी सेम है, बीएड और बीटीसी यहाँ पर भी सेम है, उनका भी बराबर स्कोर रहने वाला है। कितना लगभग टीचिंग स्किल में 5 से 6 का एवरेज स्कोर होगा दोनों के लिए।
अब जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी में भी समान स्कोर रहने वाला है दोनों का। यहाँ पर बीएड और बीटीसी इक्वल है, यहाँ भी दोनों का कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है कि बीएड अच्छे नंबर ले आएगा, क्योंकि ये बुक दोनों जगह लगती हैं, बीटीसी में भी लगती हैं और बीएड में भी लगती हैं। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ बीएड हो सकता है ज़्यादा स्कोर कर जाए, यहाँ बीएड जो है 2 से 3 स्कोर कर जाए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और जो है आपका बीटीसी धारक 2 स्कोर कर जाए। तो इस तरह से यहाँ भी 1 नंबर का फर्क किसे हो सकता है, बीएड को। मगर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ बीटीसी धारकों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ज़्यादा स्कोर होता है। लाइफ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड में भी थोड़ा इसमें बीटीसी धारक को लिए थोड़ा नंबर का फ़ायदा हो सकता है, 1 नंबर का। बीएड मैं बीटीसी की बात करूँ यहाँ बीटीसी 5 से 6 नंबर ले आएंगे, जबकि जो लाइफ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड में बीएड धारक 5 स्कोर तक कर सकते हैं एक एवरेज। तो समझ गए आप मेरे को। बता दूं अब की बार करंट अफेयर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। करंट अफेयर अब की बात क्या कर देगा, आपको पूरी तरीके से आपकी बात आपकी मेरिट को तय करेगा। करंट अफेयर में आपका जीएस और जीके भी होगा। इसे लगभग 40 क्वेश्चन 40 नंबर का माना गया है। अगर मैं आपको बता दूं करंट अफेयर आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य जागरूकता इसको मिलाकर लगभग 40 नंबर तक का आने के चांसेस 40 नंबर का आने के चांसेस, जिसमें करंट अफेयर भी होगा। करंट अफेयर इस बार करंट अफेयर बहुत बड़ा फैक्टर रोल करेगा। यहाँ पर जो पढ़ेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा वो स्कोर करेगा। ये किसी के लिए स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, आप समझ लीजिएगा। हम बहुत जल्दी यूपी सुपर टेट की स्पेशल टीचरों के द्वारा क्लास शुरू करने वाले हैं। आप हमें उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा करंट अफेयर, चाइल्ड साइकोलॉजी, लाइफ मैनेजमेंट स्किल हर आपको टीचर अच्छे से पढ़ाने वाला मिलेगा। अब रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो रीजनिंग एप्टीट्यूड में हो सकता है बीएड धारक स्कोर कर जाए, मगर इसमें लगभग दोनों का बराबर रहने वाला है। मैं तो समझता हूँ 2 या 3 का एवरेज दोनों में बराबर रहेगा। तो स्कोर जो बैठ रहा है लगभग बीएड और बीटीसी को 5 से 6 नंबर का फर्क आ रहा है। बीएड और बीटीसी को यहाँ पर 5 से 6 नंबर का फर्क आ रहा है। और मैं समझता हूँ जो यहाँ बीटीसी यहाँ लगभग 90 to 95 स्कोर अटैम्प्ट कर लेगा, और जो आपका मैं बता दूं बीएड धारक इसमें से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेगा। 100 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर लेगा, प्लस भी हो सकता है। तो केवल 5 या 6 नंबर का मुश्किल से फर्क हो रहा है, मगर उसी मुश्किल को जो बीटीसी धारक हैं उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरा कर रही है। तो लगभग बीएड और बीटीसी एक बार पूरा इक्वल स्कोर बैठ रहा है दोनों। अगर एक का एकेडमिक स्कोर अच्छा है तो एक का रिटन एग्जाम अच्छा है, तो इस बार पूरे कांटे की टक्कर रहने वाली है बीएड और बीटीसी में। समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लेकर आएंगे, बहुत अच्छी सी। उससे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इसका आपको सिलेबस का और सिलेक्शन प्रोसीजर का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।